चलिए अब देखते हैं दर्पण। दर्पण के प्रकार देख लिए थे, अब दर्पण समझेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, और एकदम आसान तरीका से और आसान भाषा में आप लोग को दर्पण सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं दर्पण क्या होता है। तो देखिए दर्पण का अगर हम बात करें तो वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करता हो और उसके बाद उसका एक भाग अवश्य रंगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का क्या करे, फॉलो करे, क्या करे, पालन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण। और उसका एक भाग अवश्य कलई या पेंट किया होता है। जैसे कि दर्पण को, शीशा को तोड़कर देखिएगा तो पीछे क्या होता है, पेंट किया रहता है। और वो क्या चीज से पेंट किया होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइट होता है, सिल्वर ब्रोमाइट होता है। ठीक है, तो उस चीज से क्या किया जाता है, उसको पेंट किया जाता है। तो एक भाग अवश्य रंगा होगा, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। उसी चीज को क्या बोलेंगे, दर्पण। तो यहां समझेंगे वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करता है और उसका एक भाग अवश्य रंगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को दर्पण समझ में आ गया। चिकना और चमकीला, चिकना रहेगा और चमकेगा। ठीक है, और उसका एक भाग जो अवश्य क्या किया रहेगा, पेंट किया रहेगा। अगर वो पेंट नहीं होगा तो वो बन जाता है क्या चीज, लेंस बन जाता है। ठीक है, लेकिन एक भाग इसमें क्या होता है, पेंट किया होता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलेंगे। उस चीज को क्या बोलेंगे, दर्पण। ठीक है, तो यही लिखा है कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करता है और उसके बाद उसका एक भाग अवश्य रंगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन आएगा कि वो जो दर्पण होता है उसका एक भाग अवश्य रंगा होता है, वो किस चीज से रंगा होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड, एजी, देखिए AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा होता है। सिल्वर ब्रोमाइड से क्या होता है, रंगा होता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को दर्पण समझ में आ गया है। अब देखिए दर्पण 3 प्रकार के होता है। दर्पण क्या होता है, 3 प्रकार के होता है। कौन कौन दर्पण होता है, तो एक होता है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और उसके बाद परवलय दर्पण। इन दोनों दर्पण को मुख्य रूप से 10 क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद परवलय दर्पण को क्लास 12 मतलब 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अब समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल मतलब कहने का मतलब कि उसका सतह क्या हो, प्लेन हो, उसका सतह क्या हो, प्लेन हो, तो उसी को हम बोलते हैं समतल दर्पण। तो देखिए समतल दर्पण का इंग्लिश क्या होता है, प्लेन मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, देखिए समतल दर्पण का अगर हम बात करें तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और उसके बाद इसका खासियत क्या होता है, तो इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और उसके बाद क्या बनेगा, काल्पनिक, और काल्पनिक का दूसरा का नाम क्या है, आभासी होता है। ठीक है, तो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के क्या बनेगा, पीछे। तो यहां पर लिख सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण में क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। इसमें दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आप लोग को दर्पण समझ में आ गया है। एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका इंग्लिश नाम होता है प्लेन मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और क्या होता है, काल्पनिक होता है। और इसमें प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।